ज्यादा बच्चे पैदा करना अच्छी बात नहीं है। बच्चे का पालन पोषण अच्छे से होना चाहिए। कैसे भी हो मेरी बेटी मुझे सौंप दीजिए साहब। वो लोग बेवकूफ बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम साहब। अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे साहब। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं होगी उसको। अब देखिए इन लोगों को, अगर इन लोगों ने गलती नहीं की होती तो इन लोगों को पुलिस स्टेशन में नहीं बैठना पड़ता। इन लोगों के माँ बाप नहीं सुधार पाए, इसलिए अब हमको सुधारना पड़ेगा। कैसे बैठे हैं आप लोग, देख रहे हो ना कैसे गंदे लोग होते हैं। लड़कियों को बराबर हिस्सा देना चाहिए ये बोल करके उनका मन बिगाड़ देते हैं। लड़कियों को बराबर का हक मिलना चाहिए। आज भारत ने सपना देखा है कि लड़की होनी चाहिए, लेकिन आज भी लोग लड़कियों को बराबर हिस्सा नहीं देते हैं। हमारे देश की आजादी के लिए महिलाओं ने अपना कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग दिया था। सच में वो क्रांतिवीर थी। लेकिन यहाँ कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मिल करके भारत को आजादी नहीं चाहिए ऐसा बोल करके काला दिवस मनाने वालों को अगर लड़की हो तो ऐसा ही होगा ना, क्योंकि ऐसे लोग गंदी सोच रखने वाले समाज के लिए गंदे कीड़े के समान हैं। समझे ना आप? समाज न्याय के बारे में ना जानने वाले लोग समाज न्याय की बात करते हैं। ऐसे लोगों को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। इधर आइए। हाँ बोले साहब। मैं जो कुछ भी बोलूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। ठीक है साहब। आपने बोला था कि आपकी बेटी अस्पताल में भर्ती है। हाँ साहब। आप अपनी बेटी के सारे डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर 5 मिनट के अंदर आपको यहाँ आना होगा। ठीक है। 5 मिनट में आ जाना। हाँ साहब, ठीक है? लेके आती हूँ अभी मैं। कांस्टेबल। सर, यस सर। साहब, मुझे भी 2 लड़कियां हैं साहब। राजनीति वालों से बिना डरे मैं भी खाकी वर्दी को इज्जत देके ड्यूटी करूंगा साहब। आज के दिन में मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं होगी सर। इन्हें संभाल कर ले जाओ और जल्द से जल्द वापस लेकर आओ। समझ गए ना? चलो जाओ। चलो चलो जल्दी चलो, टाइम पास मत करो, चलो। कुमार। कहिए सर। जंगली काटा कुमार। आज यहाँ बारिश शिखर शुरू होने वाला है। कटने के लिए बकरा तैयार है, बलि देने के लिए बलि पीठ भी तैयार है। तुम काटने के लिए सिर्फ कोई था लेकर आओ। मेरे साथ ही इंतजार कर रहे हैं। हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ तो हम सिर काट देंगे। मैं आता हूं सर। अभी बारी शिखर शुरू होगा। सर सर हम लोगों ने सच बताने के लिए फैसला कर लिया है सर। आप क्या सोच रहे हैं सर? अच्छा, एसीपी ने 24 घंटे के अंदर तुम्हें बताने की वार्निंग दी थी, इसलिए तुमने फैसला लिया है क्या? एसीपी तुम लोगों को खत्म कर देगा इस डर से इस बात का फैसला लिया है ना? सुनिए सर, एसीपी ही नहीं पूरी मिलिट्री आ जाए तो भी हम नहीं डरेंगे। सर, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए जो माँ लड़ी है उसी माँ के आंसू ने जवाब दिया है। और जब उस बेचारी लड़की की जिंदगी बचाई तभी हमने फैसला कर लिया था कि हम आपसे सब कुछ सच बता देंगे। आपसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है सर। शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय। नमः शिव शिव नमः शिवाय। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। बोलिए, क्या हुआ था? सर, कल हमने पुलिस को मारने से पहले 3 लोगों को मार दिया था सर। सर, आपने हमें बहुत मारा है। हम पुलिस थाने के एसपी को खत्म करना चाहते थे, पर आपकी खातिर छोड़ दिया। हाँ सर। सर, जब आप नहीं थे ना तब वो 2 बार पूछताछ करने आया, तब मैं उसका गला काटना चाहती थी, लेकिन ये स्टेशन में कोई भी गलती हुई तो उसके जिम्मेदार आप हो जाएंगे। बस इसीलिए उसको छोड़ दिया हमने, वरना कब का उसका गला काट के उसको मार देती सर। वो तो सब ठीक है, जो तुम लोगों ने 3 कत्ल किए हैं वो कौन लोग थे? कनकवल्ली सर। हैं? ओमनी बस गंगावल्ली सर।
आप लोग कौन लोग हैं? क्या चाहिए आप लोग को? ये लोग कौन है बताओ ना। ए, कौन हो तुम लोग? ए, जवाब दो, कौन हो तुम लोग? पुलिस को फोन करोगे? करो ना, करो ना। ए, ए, देख क्या रहे हो? ये ले। लाओ दो। काली। अब मास तमिलनाडु का मास्क नास्तिक है। द्रविड़ क्रांति वीर से मिलकर हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। केवल नास्तिक ही नहीं, कम्युनिस्ट वाले भी हैं। चाहे ओमनीबस गंगा वाली हो। तुम 4 आदमी मिलकर, अरे नहीं नहीं, आदमी नहीं, ये तो ना आदमी है ना औरत है, ये तो बीच का है। और तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे घर में घुस के मेरे लोगों का कत्ल करके मेरे सामने बैठकर मुझसे बात करोगे तुम लोग? बड़ी हिम्मत है तुम लोगों में। मैं बताती हूँ ना मैं महिला की संख्या में, ना मैं मर्द की संख्या में आती हूँ। मैं अर्धनारीश्वर हूँ और अभी से मेरा खेल शुरू होगा। सीधे सीधे बता दो क्या चाहिए, सोना या जेवर? देखो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे बस 5 सवालों के जवाब दे दो, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अगर मैं तुम लोगों के सवालों का जवाब नहीं दूं तो तुम लोग क्या करोगे? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तुझे नंगा करके पूरे बदन में मिर्ची लगाकर तुझे सुबह से लेके शाम तक मिर्ची पाउडर लगाते रहे। ए, तुम लोगों की इस तरह की धमकी से डरने वाली नहीं हूँ मैं, समझ गए? बहुत ज्यादा बोल रही हो। चुपचाप सवालों का जवाब दो, नहीं तो गर्दन काट देंगे। ए, बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, ए, आवाज नहीं करना चाहिए। ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिना आवाज किए हमारे 5 सवालों के जवाब दो। समझ में आया? केवल जवाब देना, नहीं तो। समझ गई? हम तुझसे जो भी सवाल करेंगे उनका सही सही जवाब देना। अगर जवाब नहीं दिया तो तुझे यहीं के यहीं सजा देंगे। अदालत भी हम ही है, कानून भी हम ही है। पूरी अदालत यहीं पर बैठी हुई है। वो लायर बैठी हुई है और वो है जज, और मैं हूँ गुमास्ता। अब सवाल शुरू होते हैं। सवाल नंबर 1, ओमनी बस कनकवल्ली नाम क्यों पड़ा? मेरे माँ बाप ने मुझे अनाथ कर दिया और जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो मैंने चेन्नई जाने का फैसला किया। चेन्नई जाने के लिए मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी। बस का भाड़ा भी मेरे पास नहीं था। बहुत से लोगों से पैसे मांगे पर किसी ने नहीं दिया। और आखिर में एक मारवाड़ी आदमी आया और उसने कहा कि मैं तुझे बस में लेके चलता हूँ, लेकिन एक ही टिकट है तो मेरी ही बर्थ पर तुझे बैठना पड़ेगा। मुझे किसी भी हाल में चेन्नई जाना ही था, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। उस आदमी ने बस में मेरे साथ बदतमीजी की। बहुत पापी है वो। उस मारवाड़ी ने मेरे साथ बस में जो कुछ भी किया, मुझे जब याद आती है तो मेरा खून खौल उठता है। ए, छी, क्या बेकार की बकवास कर रही है? छे। उस बस में एक अच्छा आदमी भी था। उसने मुझे उस आदमी से बचाया और मुझे इस घर में रहने के लिए आसरा दिया उसने। तब से इसी घर में रह गई मैं। मैं भी बहुत बार मट्टू थावनी से चेन्नई गया, लेकिन किसी भी औरत ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मेरी बदनसीबी है या क्या पता नहीं यार। ऐसा होता है मर्दों का दिमाग। मेरे साथ जैसा दुर्व्यवहार उस दिन हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए लड़कियों की भलाई के लिए मैं हमेशा आवाज उठाती रहती हूँ, समझे? कौन? तुम? सवाल नंबर 2,